Good morning, everyone. Good morning, sir. Sir. वो तीनों पीपीटी कर लिया आप लोगों ने? ये हो गया। ठीक है। यश, गौतम एंड क्षितिज, क्या हुआ? तबीयत खराब है? हेलो 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 सर। सर मेरे नाना की डेथ हो गई थी, तो मैं कल सर ग्रेटर नोएडा आ गया था ना, तो मैं यहीं से सर क्लास ले रहा था। मैं दामिनी मैम से बात की थी। ठीक है। सर आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है। जी जी सर। सर यही दिक्कत थी, कल की क्लास भी सर मैं ऑनलाइन लूंगा, मैं मंडे को आ ठीक, पाऊंगा सर वापस। ठीक है। जी गौतम, ओके। गौतम और यश, क्या हुआ तुम लोगों को? आज कौन सी पूजा है? अच्छा, वो श्राद्ध वाली। हाँ यार, कल से तो पूजा चालू हो जाएगी। हैं? आज लास्ट है ना, आज लास्ट श्राद्ध होता है शायद। कल से नवरात्र चालू है ना। गुड है जी। और हिमांशु, तबीयत ठीक हो गई यार? बड़ी सही तबीयत है, एक दिन में ठीक हो जाती है। हम तो कॉलेज गए ही नहीं ना, हमें तो पता ही नहीं। हाँ जी, 365 दिन रहता है ना। देखो अभी भी नाक बंद है। चालू करें? ओके। ओके, चलो जल्दी स्टार्ट करते हैं क्योंकि कंटेंट काफी बचा हुआ है। ठीक है, थोड़ा स्लो चल रहे हैं। टपल, पता है ना टपल क्या होता है? इन पाइथन टपल्स आर पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड लैंग्वेज। तो एक वर्ड यहाँ पे नया नया रहा है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड लैंग्वेज? मतलब अनस्टैंडर्ड लैंग्वेज भी, नॉन स्टैंडर्ड लैंग्वेज भी कोई होती है। तो जो बेसिक पाइथन है, राइट, जो बेस पाइथन हम बोलते हैं, तो जो भी अभी तक आप पढ़ रहे हो वो बेस पाइथन पढ़ रहे हो, यानी कि अक्रॉस एवरीवेयर ये सेम रहेगी। ठीक है, इस पे किसी लाइब्रेरी का कोई इम्पैक्ट नहीं है। ओके, थैंक यू। समझ में? इसके बाद क्या होगा, लाइब्रेरी जब चालू होंगी तो वहां पे सबकी लैंग्वेज अपनी, लाइब्रेरी हर लाइब्रेरी की अपनी अलग लैंग्वेज होगी। पर ये वाली लैंग्वेज
अगर टपल, लिस्ट और इन सबको लेकर फॉर लूप लिखना, ये करना, ये स्टैंडर्ड रहेगा। ठीक है, कल को आपको अपनी खुद की लाइब्रेरी बनानी तो आपको यही लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी अगर वहां पे कुछ करना है। फॉर लूप चलाना तो ऐसे ही चलेगा, आप भले लाइब्रेरी बना लो कुछ भी। ठीक है, लाइब्रेरी क्या, बेसिकली किसी ने एक अलग से प्रोग्राम बनाया हुआ है एक स्पेसिफिक काम करने के लिए। ठीक है, तो अभी तक आपने जितना पढ़ा, आपने कभी कहीं देखा मैंने आपको, मैं डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, राइट, मैंने इस शेप में कैमरा ऑन करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, मैं कर रहा हूँ कैमरा। ठीक है, इस शेप की मैंने अभी तक बात नहीं की आप लोगों से, और एसक्यूएल में ये शेप की बात हो रही थी सर। ठीक है, तो बेस पाइथन के अंदर इस तरह की शेप के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो क्या वो अगर मेरे को ये वाला काम करना हो तो कुछ अलग से प्रोग्राम बनाना होगा, तो किसी ने मेरे लिए एक लाइब्रेरी बनाई जिसका नाम है पांडास। ठीक है, तो उसको भी अगर कुछ करना है तो सर हाँ जी, सर किस काम के लिए दोबारा रिपीट कर दीजिए। ओके, सो बेसिकली अभी तक आपको मैंने जो भी बात की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी वैल्यू की, तो वो मैंने हमेशा वन डायमेंशनल बात की। लिस्ट है तो वन डायमेंशनल है, राइट, यस सर। टपल है तो भी वन डायमेंशनल है, टू डायमेंशनल कहीं पे कोई बात नहीं हुई। तो ये जो शेप है ये क्या है, टू डायमेंशनल है, राइट। ओके और सर। डेटा हमारा जनरली जनरली किस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में। तो आई स्टिल रिमेम्बर दोस डे, जब मैं नया नया था इस इंडस्ट्री के अंदर, तो मेरे को एक ना एक आर्टिकल बड़ा सुनने को मिलता था, pandas will change the way the data science work, राइट। वो पिद्दू सा पांडा क्या चेंज करेगा, राइट। तब तक मेरे को पता ही था कि लाइब्रेरी का कोई कॉन्सेप्ट भी होता है ओपन सोर्स लैंग्वेजेस के अंदर, क्योंकि वो हम तो सैस वाले थे, तो हमें तो सैस पसंद थी, सब कुछ स्टैंडर्ड था उसके अंदर, कोई झंझट ही नहीं था, कोई लाइब्रेरी लोड करना, ये करना, कोई सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, बट ये आया pandas will change the python or the way this data science team work। पांडा क्या चेंज करेगा, बाद में जब पाइथन सीखी तब पता लगा कि पांडास का मतलब एक लाइब्रेरी का नाम है। और वाकई में उसके आने के बाद जो पाइथन का बोलना चाहिए ना यूज बढ़ा इंडस्ट्री के अंदर, वो बहुत सब्सटैंशियली बढ़ा। मतलब पॉपुलर अगर किसी ने किया तो पांडास ने ही किया। फिर उसके ऊपर मैट प्लॉट आ गई, उसके ऊपर फिर साइकिट लेन आ गई, तो बस बल्ले बल्ले हो गई सबकी। तो अब किसी को किसी कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है ना, और अब तो इतना ज्यादा लाइब्रेरीज बन चुकी है ना कि मतलब मैं तो दंग हूं कि पता नहीं आने वाले टाइम में क्या ही होने वाला है। ठीक है ना, डे पे मतलब दिन बाई दिन लोग कुछ ना कुछ नई लाइब्रेरी बनाए। लाइब्रेरी मतलब कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए एक पूरा प्रोग्राम बनाना, उस पूरे प्रोग्राम को एक कीवर्ड से कॉल कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप सम लिखते हो तो सम क्या करता है, सारी वैल्यू सेलेक्ट करता है, उनको ऐड करता है, फिर उसका आउटपुट देता है। तो एक किसी ने प्रोग्राम लिखा, ऐसे बहुत बड़ा काम करने के लिए किसी ने प्रोग्राम लिखा है, उसमें कुछ कीवर्ड से आप पूरा प्रोग्राम कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो बात करते हैं टपल की। सो टपल आर पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड लैंग्वेज, राइट। दिस दिस इज अ डेटा स्ट्रक्चर वेरी सिमिलर टू द लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर, राइट। द मेन difference between tuple and list are the tuple are very fast as compared to list, right, and they are immutable. To create a tuple we can use this bracket, ये आपको पता ही है सब कुछ, राइट। मिक्स्ड डेटा टाइप का आप टपल बना सकते हो, राइट। नेस्टेड टपल, राइट। सो नेस्टेड टपल का मतलब क्या हुआ, टपल के अंदर टपल या कोई और डेटा टाइप, डेटा स्ट्रक्चर, राइट।
जैसे कि हमने एक टपल के अंदर क्या स्टोर किया हुआ है, लिस्ट, राइट। सो अ टपल है, सर लिस्ट स्टोर की हुई है लिस्ट। हाँ, अ टपल कैन आल्सो बी क्रिएटेड विदाउट यूजिंग पैरेंथेसिस लाइक दिस। कल मैंने ये चीज बताई थी आपको डिटेल में कि अगर किसी सिंगल वैल्यू के बाद पीछे कॉमा लगा दो टपल में कन्वर्ट हो जाती है, और इसीलिए वो आउटपुट जो आपका आ रहा था टपल वाला आ रहा था, कीज जो आपने बनाई थी डिक्शनरी के अंदर, राइट। टपल अनपैकिंग आल्सो पॉसिबल। अनपैकिंग मींस जो वैल्यू स्टोर है उनको किसी जगह पे असाइन करना। जैसे माई टपल के अंदर हमने 3 वैल्यू स्टोर की है, 3, 4.6 एंड डॉग, ठीक है। अगर इनको एबीसी में असाइन करना हो तो ये अनपैक होगी टपल। मतलब ए के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 3, बी के अंदर 4.6, सी के अंदर डॉग। नहीं, अलग असाइन कर दिया ना, अब तो सारे एलिमेंट्स, टपल के एलिमेंट्स आपने असाइन कर दिए ईच वेरिएबल को। नहीं नहीं नहीं, यस। तो बेसिकली ऐसा पाइथन के अंदर ये कि आपने तो नोटपैड यूज करना पड़ेगा। अभी तक क्या था, a इक्वल टू 5 लिखते थे, राइट। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, a, b, c करके 4, 5, 6 कर सकते हैं, राइट। और 4, 5, 6 क्या है, अगर मैं इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दूं तो, ठीक है, तो अभी भी ये बिल्कुल ऐसे ही काम करेगा जैसे पहले काम कर रहा था। तो अनपैक करने के मतलब हुआ कि इसको अनपैक किया तो a की वैल्यू क्या साइन होगी, 4, b की वैल्यू क्या साइन हो गई, 5, c की वैल्यू 6, राइट। So creating a tuple with one element is a bit tricky, right? Having one element with parenthesis is not enough. अगर पहला एग्जांपल आप देखोगे, right? What I'm trying to do, आपके हिसाब से टपल है, right? But Python क्या बोल रहा है इसको, स्ट्रिंग। क्यों? कि सिर्फ पैरेंथेसिस, सिंगल वैल्यू पे पैरेंथेसिस लगाना इज नॉट एनफ टू क्रिएट अ टपल सिंगल वैल्यू पे, राइट। तो सिंगल वैल्यू का अगर टपल क्रिएट करना, टपल विद वन एलिमेंट, यू नीड टू यूज दिस कॉमा, ठीक है। पैरेंथेसिस इज ऑप्शनल, व्हिच मीन अगर हेलो का कॉमा लगा दोगे तो भी वो टपल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी, ये सिंगल वाला नहीं होगा सर, से पहले जैसे इसमें सर टाइप भी तो पूछा गया है, जैसे सर प्रिंट टाइप, सर उसने टाइप बता दिया सर। टाइप ये रहा आंसर, टाइप क्या है, स्ट्रिंग बता दिया ना आपने। हाँ। तो यही रवि मैंने कल बताया था कि सिंगल वैल्यू को अगर आप पैरेंथेसिस में एनक्लोज कर दोगे तो भी वो टपल की तरह उसको ट्रीट नहीं करेगा, उसको स्केलर वैल्यू की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है। यस सर, यस सर। हाँ, तो म्यूटेबल इम्यूटेबल वर्ड सुना था। सिंगल वैल्यू के बाद कॉमा लगा देंगे तो वो टपल हो जाएगा ना। इम्यूटेबल फायदा ये है कि डेटा चेंज होगा, राइट प्रोटेक्टेड है, आप उसको कुछ लिख नहीं सकते। हाँ, ठीक है। तो मुझे कोई एक्सेस, कोई और एक्सेस लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ राइट, सिर्फ टपल डिसाइड कर दो, वो फिक्स रहेगा वो चीज, अब उसको कोई नहीं चेंज कर सकता। हेलो हेलो सर, सर दूसरा, टपल टपल की प्रोसेसिंग फास्ट होती है क्योंकि वो फिक्स वैल्यू रहती है हमेशा। हाँ जी, सिंगल वैल्यू के बाद कॉमा लगाएंगे तो वो टपल क्रिएट हो जाएगा ना सर। हाँ जी, ओके। हाँ, ठीक है। टपल के एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, वही सिंपल मेथड, राइट। ये तो पता ही है ना सबको, राइट। अब आते हैं नेस्टेड टपल।
नेस्टेड टपल का मतलब एक स्ट्रिंग वैल्यू असाइन की हुई है, एक लिस्ट असाइन की हुई है, टपल असाइन की हुई है। यानी आपने स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल एक ही के अंदर असाइन कर दिया, राइट। तो एक्सेस करने के लिए, अगर ये एक्सेस करना है पूरा लिस्ट, तो एन अंडरस्कोर टपल और ब्रैकेट में 1, और उसके अंदर का अगर ये 4 एक्सेस करना है तो एक और ब्रैकेट लगा करके 1। ये आपको करा चुका हूं ऑलरेडी, राइट। जस्ट आपकी मेमोरी को ताजा करने के लिए मैं ये एग्जांपल शेयर कर रहा हूं वापस से। ईशान क्या हुआ? नहीं, मैं जानता ही नहीं, मैं तो ये जानता हूँ अभी। ठीक है, क्या है इसका मतलब, क्या है ये, और इस वन का मतलब क्या है, ये 4। ठीक है। हम्म, 0 3 का मतलब क्या हुआ, क्या आएगा इसका आउटपुट? रुको, इसका आउटपुट क्या आएगा? एस कैसे आएगा बताओ? एस, इस 0 का मतलब क्या हुआ? इस ऑब्जेक्ट की पहली वैल्यू माउस, और इस माउस का थर्ड एलिमेंट, तो 0 1 2 3। सर ऐसा होगा। हाँ, सेकेंड टू फोर्थ निकलना। ठीक है, एलिमेंट्स बिगिनिंग टू सेकेंड लास्ट, एलिमेंट फिफ्थ टू थर्ड टू एंड। ये पता है आपको ये सारे नंबर, राइट। कुछ भी नया नहीं है। चेंजिंग a tuple, unlike list, tuples are immutable. This means that element of a tuple cannot be changed. However, item of mutable element can be changed. मतलब अगर इस टपल के अंदर कोई म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, लाइक लिस्ट स्टोर, तो उसको आप चेंज कर सकते हो। जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल में बताया, आपको ध्यान से देखो। तो 4 2 3 6, 5, तो 0 1 2 ये 3 है, 6, 5 ये थर्ड एलिमेंट है माई टपल का, राइट। इसके अंदर अगर एक्सेस करना है मेरे को 6 को, तो कैसे करूंगा? 3, 0, राइट। उसके अंदर मैं वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। मैंने 9 असाइन की, प्रिंट करा के देखना, ये 9 और 5 होगा। ये एग्जांपल करके देख लो अपने यहाँ पे। फिर वही है, मैंने ऐसे डिफाइन की। मैं कौन हूँ? रोसम, क्या था, रोसम नाम है ना उसका भाई का, वेंडर रोसम। मैंने ऐसे डिफाइन की है। ठीक है। अरे नहीं, ये देख पाया मैं, उसको लिख लेता हूँ मैं। पिछले स्लाइड में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको कल नहीं करवाया गया। अपना नोट डाल देता हूँ अपने लिए। सर ये जो स्क्रीन पे है वो ट्राई करना है या फिर वो स्लाइड वाली स्लाइड ट्राई करनी थी? ये ट्राई करना है। ओके सर।
कमेंट्स क्या लिखा है? अब क्यों है ये आप बताओ। एरर क्यों है? क्या कर रहे हो इस जगह पे? एक मिनट, सिर्फ प्रश्न बताएगा क्या कर रहे हो इस जगह पे? ये क्या ऑपरेशन कर रही है बताओ। प्लीज जगह पे नाम बताओ, नाम एलिमेंट का नाम। तो वो टपल है, टपल के अंदर जाएगा। हाँ, इसमें जा रहा है, इसमें एरर नहीं आएगा। टपल है, किसको प्रिंट कर रहे हो? माई टपल को? इसमें नहीं आएगा, इसमें क्या रहा है? हाँ, तो दोबारा ऊपर से दोबारा से रन कर दो, माई टेबल को दोबारा से रन करके रन कर दो। भाई मेरा एंटेक्स एक ही दिन के लिए फेल हुआ था। यहाँ बेटे खाली पड़ी है। कहाँ से आते हो तुम लोग? गुड़गांव से आते हो? कौन से सेक्टर से? 5 के पास? और जो उधर अंदर आगे है। सर बाइक से आते हो? तो आधा घंटा तो वहीं लग जाता होगा मेट्रो तक पहुंचने में। 50 मिनट ही हो गए। 1.5 घंटा है? 7:30 निकलता। हाँ, मैं 7:45 निकलता हूँ, बस इतने 15 घंटे वाले। कहाँ से आते हो? सोनीपत। तो क्या बस स्टेशन आते हो यहाँ पे? अच्छा, रेल ट्रेन से आते हो। अच्छा वो तो वो बंदी है ना, सोनीपत भी बंद है? मतलब सोनीपत के बाद आता है वो, जो कौन सा बॉर्डर है वो? मेरा खुद इसी चक्कर में मैं भी घूम के आता हूँ ना, अदरवाइज वो मैं जो ये बना NH-24, कम से कम 20 मिनट बर्बाद होते हैं इन किसानों के चक्कर में। किसान तो कुछ नहीं है। हो गया। कोई वहां पे पता कौन बैठे हुए हैं भाई? 60 से ऊपर के, मेरे इस वाले बॉर्डर की बता रहा हूँ, बाकी साइड का नहीं मुझको पता। 60 से ऊपर के सारे वो जो घर से रिटायर्ड लोग हैं ना, बिल्कुल, या उनको मस्त या वो हलवा मिलता है, और शाम को पौवा मिलता है, और दोनों टाइम खाना मिलता है। ठीक है, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं किसी और की क्या बोलूं। मैं तो अपनी आंखों से देखता हूँ कि मैं, मेरी बेटी का स्कूल है वहां पे, तो मेरा आना जाना रहता है। वहीं पड़े हुए हैं भाई, और मुश्किल से 100 आदमी नहीं होंगे उस बॉर्डर पे, और टेंट वेंट लगा के इतनी जगह घेर रखी है, फिर लगेगा वो तो 1000 आदमी यहाँ पे बैठा है। सर हाँ जी। जैसे आपने सर ये इसकी 6 की वैल्यू चेंज करी, 9 करी सर, जैसे मेरे को दोनों भी करना हो तो उसके लिए सर यहाँ पे सर माई टपल 30 उसका सर कॉमा लगा के फिर उसकी पोजीशन देखी देखी करेंगे क्या सर? एक टाइम पे एक ही वैल्यू एक्सेस कर सकते एरर हो। आ रहा है सर। एक टाइम पे एक ही वैल्यू एक्सेस कर सकते हो। ओके सर। So if you use plus operator, you will be concatenating two tuple. Remember, you are not changing the tuple, you are concatenating. ना तो A चेंज हो रहा है ना B हो रहा है,
तो आउटपुट में दोनों को कॉन्कैटिनेट करके देखो। ये टपल ए है, ये टपल बी है, इन दोनों को जोड़ दो टपल सी बनेगा ना। ए और बी के अंदर चेंज होना हो रहा है, ठीक है। जैसे ये टपल है, राइट, इसको मल्टीप्लाई 3 को 3 बार रिपीट हो जाएगा, बट ये वाला टपल थोड़ा चेंज हो रहा है। ये फर्क समझ लेना अच्छे से, ठीक है। कहीं लिखा, मैंने जानबूझ के एग्जांपल डाला ताकि कहीं दिखे ना आपको लगेगा कि टपल तो चेंज हो गया, ये दोनों मिल जोड़ गए। नहीं, ए है, बी है, वो तीसरा क्रिएट हो गया ऐड करने से, वो तो कर ही सकते हो। ठीक है, so deleting a tuple, you cannot delete a single element. So what you can do, you can delete the entire tuple. एयरटेल का यहाँ पे कोई नहीं है रजिस्ट्रेशन में, मैं फोन कर देता हूँ। नमस्कार, कोविड-19 को बढ़ने से रोकने के लिए देश का सहयोग करें। थोड़ा एडवांटेज टपल ओवर लिस्ट, जैसा रहता है फास्ट प्रोसेसिंग होगी क्योंकि फिक्स है, राइट। दूसरा, तौर पर धोएं और दूसरों से 2 गज की दूरी बनाकर रखें। और हाँ, अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लें। अधिक जानकारी के लिए 1075 पर कॉल करें या www.mohfw.gov.in पर जाएं। पढ़ो इसको, चलो पढ़ो जल्दी से। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र के बाहर है। कृपया कुछ समय पश्चात। हाँ जी, लिस्ट भी तो हम मतलब कोई इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, तो फिर उसे प्रगति भी कर सकते हैं। तो बाकी अदर रीजन है ना। This tuple that contain immutable can be used as key for a dictionary with list. This is not possible. Tuple that contain immutable element can be used as a key for a dictionary. ये बता दो एग्जांपल देता हूं, if you have data that does not change, implementing it as tuple will guarantee that it remain right. So सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, थर्ड वाला पॉइंट। क्या सर क्या? If you have data that does not change, implementing it as, जो थर्ड पॉइंट है ना, सॉरी फोर्थ पॉइंट, यस तो सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है that if you want any right protected data, then you will be using tuple. भैया ये एयरटेल वाला आया हुआ है, इनको जरा नेट ठीक करवा लो। ये एयरटेल वाला आया हुआ है, इसे नेटवर्क ठीक करवाना था। हाँ तो करवा लो आके ऑफिस में। Okay, third example, tuples that contain immutable elements can be used as a key for a dictionary, right? क्योंकि डिक्शनरी एक की हम चेंज नहीं करना चाहते। तो किसकी बात हो रही है? कीज की, ठीक है। तो वैल्यू में आप मल्टीपल वैल्यू की क्या होंगी? हमेशा यूनिक होंगी, ठीक है। और जैसे किसी लूप में से चलाना हो, ठीक है, मान लो मैंने की एक की बना ली एबीसी करके,
ठीक है, हर एक लूप में से चलाना हो, तो मैं कहता हूँ इस स्ट्रक्चर कोई छिड़कानी ना हो, ठीक है, क्योंकि वैल्यूज तो चेंज हो सकती हैं बट कीज चेंज नहीं होंगी, तो कोई लॉजिक लिखोगे तो कीज पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा उस तरह से। बाकी एग्जांपल आगे है मेरे पास, ठीक है। इसका आते हैं नमपाई। तो ये हो गया आपका बेसिक पाइथन का पार्ट, ठीक है। तो क्या क्या सीखा हमने, स्ट्रिंग सीखा, लिस्ट सीखा, टपल सीखा और डिक्शनरी सीखा, राइट। सेट्स, फ्रोजन सेट्स, ये भी कुछ और डेटा टाइप स्ट्रक्चर होते हैं, बट इतना ही काफी अब हम लोगों के लिए, राइट। अब आते हैं हम इसके बियॉन्ड क्या है, राइट। तो इसके अलावा जो स्ट्रक्चर में हमको मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे, किसी और लाइब्रेरी के अंदर। तो जो पहली लाइब्रेरी आप लोग पढ़ने वाले हो विच इज NumPy. So NumPy, which stands for Numerical Python, is a library consisting of multi-dimensional array object. What do you mean by multi-dimensional? कहीं देखा मल्टी डायमेंशनल ऑब्जेक्ट? सर टेबल टाइप। टेबल तो 2 डायमेंशनल हो गया, टू और 2 से ज्यादा अगर देखना हो तो सर हमने स्ट्रेस स्ट्रेन मतलब हमारे ब्रांच में मैकेनिकल में देखा है स्ट्रेस स्ट्रेन टेंसर। चलो मैं जरा दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना, यहीं पे दिखा देता हूँ। सो डायमेंशन का मतलब क्या होता है डेटा के एंगल में, रो और कॉलम, राइट। तो ये क्या है, 1 डायमेंशन, ये क्या है, ठीक है। अब तीसरी डायमेंशन दिखाऊं, तो तीसरी डायमेंशन क्या हो गई अब, तो यार एक, ठीक है, एक पेज है जिसपे लिखा हुआ नेम है, सैलरी, वो डेटा है, फिर दूसरा पेज आ गया, तो ये क्या हो गया, थर्ड डायमेंशन होगी, नहीं होगी, ईयर, राइट। अभी भी नहीं समझ में आया तो एक और जगह दिखाता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये भी क्या 2D है, ये तो 2D डेटा है ना, सबको क्लियर है। हो भी सकता है, बट जनरली हमें तो 2D से मतलब होता है। ये क्या हो गया, अभी भी डेटा क्या है, 2D है। अब मैं इसमें थर्ड डायमेंशन डाल रहा हूँ, राइट। क्या डाला, तीसरा डायमेंशन। इसका मतलब ये फीमेल का डेटा, ये मेल का डेटा, यानी किसी और एक्सिस पे मैं उस डेटा को रोटेट करके देख सकूं। तो देख पा रहा हूं ना मेल फीमेल वाइज। तो ये हो गया 3D। जितने मर्जी डी लगा लो, बट इस ह्यूमन ब्रेन को इससे 2D का 3D जाने में दिक्कत होने लग जाती है ना। So using NumPy, a developer can perform the following operation like mathematical and logical operation on arrays, Fourier transformation, and routines for shape manipulation, operation related to linear algebra. NumPy has inbuilt function for linear algebra and random number generation, जो कि हम अभी आगे सीखेंगे। It overview है सिर्फ, right?
नेक्स्ट इज योर पांडास, ये डिटेल में कराऊंगा अभी इसके बाद, ये ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट लाइब्रेरी जो हम सीखेंगे दैट इज pandas, right? Panda is an open source Python library providing high performance, easy to use data structure and data analysis tool for the Python programming language. क्या प्रोवाइड करता है? डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है और उस डेटा के साथ एनालिसिस करने के लिए डिफरेंट टूल्स मेरे को प्रोवाइड करता है, राइट? Python with pandas is used in a wide range of fields including academic and commercial domain, including finance, economics, statistics, analysis, etc. In 2008, this gentleman Wes McKinney started developing pandas when in need of high performance flexible tool for analysis of data. Prior to pandas, Python was majorly used for data munging and preparation only. मतलब तैयार करके रखने के लिए. It had very little contribution towards data analysis. Pandas solved this problem. मंजिल क्लीनिंग समझ लो इस तरह से। आपने बनाई हुई ना लाइब्रेरी, आप बोल रहे थे कि मैंने कुछ बना कर ट्रेन कराऊंगा उसी में से फोन पुरानी कंपनी और बता रहे थे। हाँ, वो भी लाइब्रेरी होगी, मतलब उस सैस पे बनाई हुई थी, तो वो कहीं हमने से ओपन सोर्स नहीं डाली हुई। वो आपकी जो लाइब्रेरी, हाँ, वो कंपनी विद इन कंपनी यूज कर रहे थे। Using pandas, we can accomplish 5 typical steps in processing and analysis of data like load, prepare, manipulate, model and analyze. तो आप क्या करते हो? पहले डेटा लोड करते हो मशीन में, चाहे ओपन सोर्स से करो, कहीं से करो, फिर उसको तैयार करते हो, फिर उसको मैनिपुलेट करते हो, चेंज करते हो अपने हिसाब से, फिर उसमें मॉडल बनाते हो, फिर उस मॉडल को एनालाइज करते हो। ठीक है, ये 5 काम होते हैं। ये आ गया। Matplotlib is a Python library used to create 2D plots by using Python script. It has a module named PyPlot which makes things easy for plotting by providing feature to control line, style, font, properties, name, etc., etc., etc. Right? It is used along with NumPy to provide an environment that is an effective open source alternative for MATLAB. तो MATLAB किसी ने यूज किया होगा शायद, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों ने तो शायद, यस सर, है ना? तो MATLAB का एक ऑल्टरनेट है, मैटप्लॉटलिब प्लस पांडास प्लस NumPy। और मैटलैब बहुत कॉस्टली सॉफ्टवेयर है, राइट? लाइसेंसिंग बहुत हैवी है उसकी। ये भी इतना यूज नहीं होगा, मैं ज्यादा यूज नहीं होगा। क्यों नहीं यूज होता? एक की जगह दूसरी है ना, उसके रेफरेंस में यूज करेंगे। फिर यार अगर कोई और है तो इसका मतलब ये थोड़ा कि इसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना? अब पढ़ते हैं हम क्या, NumPy। ठीक है, सो NumPy वाली जो स्लाइड है मैं उसको आधा कवर करूंगा, ठीक है, क्योंकि फिर उसका जो आपके LMS पे है, आधा क्यों? क्योंकि उसके बाद वो फिर आप खुद समझ सकते हो, इतनी इजी है, रिपीटेटिव चीज है। हाँ, पांडास हम फुल डिटेल में करेंगे, सबसे ज्यादा जो हम यूज करेंगे वो पांडास करेंगे, ठीक है। सो NumPy used for mathematical and scientific computation, also provide linl module which contain function like that I norm to apply linear algebra on NumPy arrays। ठीक है, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, हाई एंड कंप्यूटिंग के लिए फंक्शंस, राइट? NumPy array is most widely used object of the NumPy library। तो सबसे ज्यादा क्या यूज होता है इसमें से? एरे। उसके अलावा और भी काफी सारी चीजें जो कि डिफरेंट इंडस्ट्री के लिए अलग हो सकती है यूज केस, राइट? NumPy और pandas का, ओके। NumPy के अंदर जो मेन ऑब्जेक्ट है दैट इज एरे, राइट? pandas के जो ऑब्जेक्ट्स हैं विच इज सीरीज, डेटा फ्रेम एंड पैनल डेटा। सीरीज,
डेटा फ्रेम एंड क्या बोलते हैं, पैनल बोलते हैं, दोनों से क्या करेंगे? सो बेसिकली जहां पे भी आपको ना डेटा क्रिएट करना होगा, एक सेकंड देना, आज क्या है, वेडनेसडे ना? हाँ सॉरी, क्वेश्चन क्या था? अच्छा, तो जो नंपाई के ऑब्जेक्ट है वो अलग है और जो पांडास के ऑब्जेक्ट है वो अलग है, ठीक है। नंपाई जनरली जो हम लोग यूज करेंगे वो एरे फॉर्म के डेटा के लिए करेंगे, पांडास जो हम यूज करेंगे वो डेटा फ्रेम टाइप के डेटा के लिए यूज करेंगे। सर हाँ जी, सर ऑलमोस्ट जब सारे काम पाइथन से हो रहे हैं, सर लॉजिक भी हो रहा है, ऑपरेशंस भी हो रहे हैं, देन व्हाई वी नीड numpy एंड pandas इन एडिशन? आप सी एक्सेल का डेटा अभी तक जितना मैंने कराया उससे लोड कर सकते हो। क्या सर? एक्सेल का डेटा हाँ आप अभी तक किस जो जितने ऑब्जेक्ट आपने पढ़े उसमें स्टोर कर सकते हो किसी में? नो सर। ठीक है, पहला डिफरेंस। ठीक है, मेरे को पूरा समरी चाहिए एक डेटा की, जहां मीन मीडियन मोड सारा एक फंक्शन से कैलकुलेट होकर आ जाए। सूर्यांश, ठीक है, एक फंक्शन से कैलकुलेट होकर आ जाए तो कर सकते हो। अभी तक आपसे सम निकाल सकते हो, काउंट निकाल, एक सिंगल काम कर सकते हो, ठीक है ना। आप CSV सिर्फ बेसिक पाइथन के साथ मैनिपुलेट कर सकते हो, उसके अलावा और कोई भी डेटा टाइप आप इसको नहीं छोड़ सकते, ठीक है। प्लस आप टेबुलर फॉर्म में डेटा स्टोर नहीं कर सकते बेस पाइथन से, तो फायदा क्या? ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले ये नंपाई पांडास पढ़ लेते हैं, फिर अपने आप ही समझ में आया कि ये क्यों है, ठीक है। तब नहीं आए तब क्वेश्चन पूछ लेना। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इंस्टॉल हमें करने की जरूरत है नहीं क्योंकि अपने पास ऑलरेडी है। तो इंपोर्ट, तो जब भी हम कोई भी लाइब्रेरी यूज करते हैं पाइथन के अंदर, उसको हमेशा इंपोर्ट करना पड़ता है। तो आप लिखो ये इंपोर्ट numpy as np, तो ये लाइन लिखी हुई ना। अब इसको np बोलो चाहे vp बोलो, आपकी मर्जी, बट जनरल जो इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड बन चुका है वो ये बन चुका है। पांडास को लोग पीडी बोलते हैं, नंपाई को np बोलते हैं लाइब्रेरी लोड करने के। हाँ, कोडिंग सबके लिए एक ही लैंग्वेज है ना, तो फिर सबके लिए आसानी है कि हाँ एनपी रखा है तो समझना नंपाई है, तो अच्छा हो गया। अदरवाइज इंपोर्ट numpy as np, यानी आपने numpy को किस नाम से लोड किया हुआ है? np नाम से। हाँ, बट इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड ये बन चुका है np, तो यही आप फॉलो करोगे तो ठीक रहेगा। क्योंकि नाम इसका कुछ और रखे ना, कुछ नया कुछ नहीं कर लोगे आप। ठीक है, हाँ, हर जगह इतना बड़ा नाम ना लिखना, इसलिए उसका शॉर्टकट बना लिया। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। माइक बंद नहीं था शायद, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था तो ये ना। अच्छा, वो एयरटेल वाला है ना अभी। है? ये लूज हो गए हैं, ये काम करो, ये ना पीछे से कहीं से निकाल लो यार ये वाला।
ये चेंज कर दो, ये भी एक ही पोर्ट चल रहा है इसका भी। अरे अच्छा सॉरी, स्क्रीन शेयरिंग करना है। अभी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। पीछे रखो इसको, ये रहना पीछे तो कोई बैठा हो, यहाँ तो कोई बैठ, वहाँ कोई बैठते नहीं होगा। अब लगा लो, लग रहा है ना? लग रहा है। ओके नंपाई, चलो इधर आ जाओ सारे लोग, ठीक है। लुक्स लाइक लुक सिमिलर टू ए लिस्ट, कैसे दिखती है? एरे, ठीक है। तो कुछ लोगों को तो नॉलेज होगी इन सब चीजों की, बट जिन लोगों का बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं है, तो लिस्ट अभी आपको समझ में आती है, राइट? तो एरे में क्या और लुक और लिस्ट में क्या फर्क है? दोनों एक जैसी दिखती है, राइट? इट इज अ ग्रेड ऑफ वैल्यू इंडेक्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ग्रुप ऑफ वैल्यू इंडेक्स का मतलब इनकी इंडेक्सिंग भी होती है, यानी कि जैसे लिस्ट में भी इंडेक्स होता है ना, 0 1 2 3, ऐसे इसके भी इंडेक्स होती है। इट जनरली कंटेन न्यूमेरिक वैल्यू जनरली, हाउएवर इट कैन आल्सो कंटेन स्ट्रिंग, ठीक है। वर्क्स फास्टर देन लिस्ट, तो यानी कि जो इसकी प्रोग्रामिंग की होगी लिस्ट से तेज प्रोसेसिंग नहीं की गई होगी, ठीक है। इट कैन बी मल्टी डायमेंशनल, जो कि लिस्ट में नहीं था, ठीक है। लिस्ट 2D का होती है, बट ये हो सकती है 2D और ND हो सकती है, राइट? तो पहला फर्क सुप्रिय मालूम चल गया नंपाई का। ओके, सो 1D का मतलब क्या हुआ? वन डायमेंशन एरे कंटेन एलिमेंट ओनली इन वन डायमेंशन, ईदर इन रो और कॉलम, कुछ भी बोलो। इन अदर वर्ड द शेप ऑफ नंपाई एरे शुड कंटेन ओनली वन वैल्यू इन अ टपल। सर उसमें जैसे आपने कहा कि numpy लिस्ट से फर्स्ट काम करता है, तो मतलब क्यों, मतलब अब स्ट्रक्चर ऐसा है? ये जो आशीष, ये सारी चीजें ना, ये बैक एंड प्रोग्रामिंग के बेसिस पे है, राइट? तो उन्होंने जो प्रोग्रामिंग की होगी स्टार्टिंग में, राइट, ऑब्जेक्ट सर हैंडल कर रहे इसको, ये पाइथन की लाइब्रेरी बनाने के लिए हम लोग सी भी यूज कर सकते हैं क्या, मतलब बैकएंड में? हैं। पाइथन एस पे नहीं है अभी, ऐसे नहीं इतना नहीं, मेरे को। मतलब जैसे ये जो लाइब्रेरी बना होगा तो उसमें जो फाइल्स होंगे वो तो सी के भी चांसेस है, क्योंकि फास्ट हो रहे हैं तो चांसेस है कि सी के भी होंगे, पता नहीं। अगर सी बेस्ड होती ना ये, तो शायद ये इसमें वो सी वाले सारे फंक्शन भी कॉल कर सकते, लेकिन मैंने को इतना पता है कि सी वाले कुछ फंक्शन में कॉल नहीं होते। सी पे नहीं है कहीं डिपेंडेंट, बट ये पॉसिबल है जो आप बोलना चाह रहे हो कि सी में कोई प्रोग्राम लिख करके ना उसको पाइथन में कॉल कर सकते हो उसकी लाइब्रेरी को। अच्छा सर। हाँ, वो कोई और लाइब्रेरी यूज करके, ठीक है। तो ये आर मैंने एक बार कभी कहीं देखा था यूज, तो मेरे को पता है इसलिए। चलो ज्यादा कंफ्यूज नहीं करते। सो 2 डायमेंशनल एरे कैसे दिखेगा, ठीक है, ऐसे दिखेगा ना। तो शेप में 2,4 लिखा है, उसका क्या मतलब है? 2 रो और 4 कॉलम, ठीक है। ये क्या है? 5,3,4, हम्म, 3 रो और 4 कॉलम।